नमस्कार गाइज, स्वागत करते हैं क्रेजी ट्रक एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर गाइज मैं आपको कट ऑफ के बारे में यहाँ पर लास्ट ईयर की कट ऑफ लेके आ चुका हूँ। गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल पार्ट फर्स्ट, जी हाँ पेपर फर्स्ट गाइज, कट ऑफ 2021। गाइज यहाँ पर एसएसएफ की ये ऑफिशियल कट ऑफ है। गाइज यहाँ पर फीमेल की जो कट ऑफ गई थी एसएसएफ के लिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। गाइज ये हाईएस्ट कट ऑफ है। गाइज एसएसएफ के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है और वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई थी। तो गाइज ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर जो गई थी 67.76, ठीक है। एससी के लिए जो गई थी गाइज ये फीमेल की है, यहाँ पर 64.45। एसटी के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 61.72, यहाँ पर ओबीसी के लिए 70.30, यहाँ पर यूआर यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 72 ठीक है 72.34 को कट ऑफ गई थी। गाइज ये फीमेल के लिए है एसएसएफ की, और गाइज फीमेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ है एसएसएफ के लिए, ठीक है। एसएसएफ के लिए गाइज ये कोई हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। अभी यहाँ पर गाइज मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसएससी जीडी 2021 की मेल के लिए कट ऑफ एसएसएफ के लिए, ठीक है। यहाँ पर गाइज देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी के, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 79.61 यानी कि 80%, ठीक है। अगर मैं 80% निकालूं 80 का, ठीक है, तो यानी कि 8 8 जा 64 मार्क यानी कि 64 क्वेश्चंस आप मान लीजिएगा, यानी कि 2022 में। अब गाइज यहाँ पर 64 में से गाइज यदि आपने 55 प्लस में किए हैं ना तो आपको एसएसएफ मिल जाएगी। वो मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ, किस तरीके से पूरा एनालिसिस लेके आ चुका हूँ गाइज यहाँ पर। और गाइज ओबीसी के लिए मैं बात यहाँ पर करूँ तो 78.67, ठीक है। यहाँ पर गाइज एससी, ठीक है, एससी एसटी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 75% के समथिंग सब कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूंगा कि कट ऑफ संबंधित क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो गाइज सबसे पहले आप वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर 2022 की जो वैकेंसी है गाइज 45,284 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर गाइज 10th पास यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर 10th पास मांगा जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2021 वाली जो कट ऑफ यानी कि 2021 की जो वैकेंसी है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी है 25,271 वैकेंसी है, ठीक है। मेल और फीमेल के लिए ये वैकेंसी थी। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने के चांस और लो जाने के चांस, ठीक है। यहाँ पर एक तो पहला नंबर वैकेंसी ज़्यादा, ठीक है, और दूसरा नंबर कि यहाँ पर एब्सेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट का रेशियो कम है। तीसरी कट ऑफ कम जाने के चांसेस गाइस समय, ठीक है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। चौथा यहाँ पर टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाइस फिफ्थ यानी कि पांचवा पॉइंट है कि यहाँ पर इस बार एसएससी जीडी के लिए जो टाइम मिला था यानी कि तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा नहीं मिला था, ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 6 जो पॉइंट है गाइज यहाँ पर की जो कैंडिडेट हैं गाइज यहाँ पर एक तरह से टाइम के लिए मतलब एक घबराहट हो रही है कि टाइम बहुत जल्दी निकल जा रहा है। वो एक तरह से सेंटर में बैठने के बाद वो ये सोचते हैं टाइम बहुत जल्दी निकल जा रहा है, तो जो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं वो एक घबराहट से कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने बताए हैं कट ऑफ कम जाने के कारण। अब एक पॉइंट है गाइज यहाँ पर कि कट ऑफ हाई जाने के कारण। कट ऑफ बढ़ किस लिए सकती है, तो यहाँ पर बढ़ने के जो हैं गाइज यहाँ पर आपको भी पता होगा कि एसएससी ने गाइज यहाँ पर एसएससी जीडी के जो फॉर्म अप्लाई हो रहे थे उस समय 3 साल की छूट दी थी, ठीक है। यानी कि जो ओवर एज कैंडिडेट थे वो जो उनको 3 साल की छूट दी गई थी। अब गाइज आप समझ सकते हैं कि यदि 3 साल की छूट दे दी गई थी, यानी कि लास्ट ईयर कोई भी कैंडिडेट था कि यहाँ पर गाइज उसका मेडिकल रह गया, यानी कि कोई फिजिकल में बाहर हो गया, यानी कि कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। अब गाइज उसको अगर 1 महीना मिल जाए तो गाइज वो समझ सकते हैं कि आप गाइज वो तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता है। यानी कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था और इस बार भी एग्ज़ाम उसने दिया है, तो गाइज यहाँ पर काफ़ी अच्छी उसकी एग्ज़ाम की तैयारी होगी। अब गाइज यहाँ पर मैं कट ऑफ के बारे में बात बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर गाइज आप जो कट ऑफ है डाउन तो होगी, लास्ट ईयर से काफ़ी कट ऑफ डाउन होगी। यदि आप समझ सकते हैं कि गाइज यदि 70% आपका यदि स्कोर है तो गाइज आप समझ सकते हैं कि एसएसएफ के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा थी। तो चलिएगा गाइज अब हम बात करते हैं 2022 की संभावित कट ऑफ है। हमने 2021 की आपको कट ऑफ दिखाई थी कितनी गई थी, और यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो कितना जाने के चांसेस है हम वो बात अब करने वाले हैं, ठीक है।
देखो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं अटेम्प्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अटेम्प्ट देख लीजिएगा। अगर रीजनिंग में आपने गाइज 14 से 16 क्वेश्चंस के बीच में किए हैं तो आपका यहाँ पर गुड स्कोर है, यानी कि गुड अटेम्प्ट है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, और इजी टू मॉडरेट पेपर है। मैथ आप देख सकते हैं 13 से 16 क्वेश्चन आपने किए हैं, 13 और 16 के बीच में क्वेश्चन आपने किए हैं, तो गाइज ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। और यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश यानी कि दोनों में से एक में से किसी में से आपने 16 में से 18 क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर मैं यहाँ पर जीके की मैं बात करूँ तो 12 से 16 क्वेश्चंस के बीच में आपने किया है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। यानी कि ओवरऑल मैं बात करूँ तो यहाँ पर गाइज 55 से 66 क्वेश्चंस के बीच में आपके यहाँ पर हो रहे हैं, तो गाइज यहाँ पर आपको एसएसएफ मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, इतनी हाई कट ऑफ गई थी, वो किस लिए गई थी, क्यों गई थी। ठीक है, देखो गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ, यानी कि जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन होता है वो कितना कितना मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इनके भाई साहब के जो मार्क्स हैं यानी कि 77.75 मार्क्स हैं। ठीक है, इनके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होके गाइज 83 मार्क्स हो गए, 83.99, यानी कि ये एमटीएस का एग्ज़ाम है 2020 का। ठीक है, यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स यहाँ पर बढ़ा है, यानी कि 6 नंबर प्लस में, यानी कि 6 नंबर से, यानी कि 6 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और गाइज यहाँ पर 20-20 नंबर भी आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गाइज 154 नंबर यानी कि रॉ मार्क्स इनके हो रहे हैं 154। ठीक है, 154 इनके रॉ मार्क्स हैं। और गाइज यहाँ पर इनके जो हो गए नॉर्मलाइजेशन होके 178.46, या गाइज 46 आप हटा दीजिएगा, यानी कि 178 मार्क्स इनके हो चुके हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं गाइज यहाँ पर कितना इनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट हुआ है। यानी कि आप समझ लीजिएगा, ये माइनस आप कर लीजिएगा, तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 17 में से 15, यानी कि गाइज 24 नंबर का इनको नॉर्मलाइजेशन का इजाफा हुआ है। यदि गाइज आप समझ सकते हैं कि यदि आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 160 का एग्जाम था, यदि 100 मार्क्स आ रहे हैं और यदि आपको भी 15 नंबर का यदि नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो गाइज आपके 115 हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, वो इतनी हाई कट ऑफ इसलिए गई थी। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया है। अब मैं बात करूंगा इस बार जो आपका रेशियो है गाइज, यहाँ पर कितना आपका अटेम्प्ट किया है, तो आपका गुड अटेम्प्ट होने वाला है। तो चलिएगा गाइज, हम बात करते हैं आगे। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पर कट ऑफ से संबंधित है 2022 की ये कट ऑफ है गाइज, एक बार और मैंने आपको दिखाया था ये। ठीक है, जनरल कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 52 से 55 क्वेश्चंस आपके हैं, तो गाइज यहाँ पर आपको फर्स्ट चॉइस मिलने के पूरे चांसेस हैं। फीमेल 45 से 50 क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर वे विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। यहाँ पर गाइज कम से कम 10 नंबर, 15 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, इतने का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये गाइज वो होता है कि शिफ्ट किसकी हार्ड थी, किसकी सिंपल थी। और गाइज यहाँ पर दूसरा पहलू जो देखे जाता है गाइज, यहाँ पर रेशियो, गलत और सही का रेशियो बहुत मैटर करता है गाइज। आपने जो भी अभी तक किसी ने एग्जाम नहीं दिया है, देने वाला है, तो गाइज वो एक सही रेशियो की तरफ जाए, ना कि गलत रेशियो की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखिए गाइज। और गाइज ओबीसी की मैं बात करूं तो 50 से 53 क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है। अगर मैं फीमेल की बात करूं ओबीसी की, तो 45 से 48 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 48 से 52 क्वेश्चंस, और फीमेल की मैं बात करूं तो यहाँ पर 42 से 46 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं एससी की बात करता हूँ, ठीक है, मेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 42 से 45 क्वेश्चंस आपने अटेंड किए हैं, तो काफ़ी अच्छा है गाइज। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एससी फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 37 से 42 क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो यहाँ पर गाइज काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। अगर मैं एसटी की यहाँ पर बात करता हूँ तो 40 से 42 क्वेश्चंस किए हैं, तो मेल कैंडिडेट ने तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। और यहाँ पर फीमेल के लिए 34 से 38 क्वेश्चंस। अब गाइज ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन में भी काफ़ी इजाफा होगा। अगर गाइज इतना क्वेश्चंस आपका सही है, तो बिल्कुल आप 100% श्योर हैं। यदि आपके 2 क्वेश्चंस प्लस या 2 क्वेश्चंस आप माइनस भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस प्लस या 2 क्वेश्चंस आप माइनस भी कर सकते हैं, 2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे कट ऑफ हो सकती है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिएगा गाइज, मिलेंगे कोई नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।